थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने फिर से मुझे अपने चरणों में लेके आया प्रियो। और जैसे कि मैं रात के समय ही मैंने डाल दिया था, कल रात को शाम के समय में, कि मैं रविवार को 8:30 बजे फेसबुक लाइव आऊँगा और उन बातों को जो प्रभु ने मुझे दिखाया है कि किस तरह से शैतान हमारे जीवनों से हमारे अनंत जीवन के मुकुट को छीनता है और कैसे हम उसे सावधान रहे और अपने उस जीवन के मुकुट को जो प्रभु हम के द्वारा, यीशु के उस बलिदान के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा हमें मिला है। वचन में लिखा है विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है और ये हमारा कर्म नहीं परंतु परमेश्वर का दान है, गिफ्ट है प्रियो। ये प्रभु ने हमें दिया है। उन बातों को लेके हम पिछले दिनों में सीख रहे थे कि जब हम विश्वास करते हैं तो वो हमारे जीवन में प्रभु का अनुग्रह आता है और अनुग्रह हमारे लिए आशीष को लेके आता है, उद्धार को लेके आता है। बहुत सी बातों को हमने सीखा था। आज बहुत सारे लोग हैं प्रियो जो मसीह यीशु में बढ़ना तो चाहते हैं परंतु उनके जीवन में आज पिता के साथ में जो रिश्ता होना चाहिए, जो संगति होना चाहिए, वो दिखाई नहीं देती। वचन में लिखा है कि हमें पिता के साथ संगति करना है, हमें उसके साथ सहभागिता करना है। और आज भी लोग, बहुत सारे हमारे भाई बहन मसीही लोग हैं, उनमें से मैं भी शायद हो सकता हूँ। प्रभु ने मुझसे बातें किया और मुझसे और भी उसके करीब आने के लिए मुझे अनुग्रह प्राप्त हुआ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के सम्मुख समय बिताऊं ताकि मैं उसकी ग्लोरी में, उसकी महिमा में पाए जाऊं और जो काम प्रभु ने मुझे सौंपा है उन कामों के लिए मुझे अभिषेक और ताकत और उस ग्रेस को पाऊं जो पिता हमें देना चाहता है, मेरे द्वारा जो अपने राज्य के लिए करना चाहता है उसके लिए मैं कर सकूं। बातों को लेकर प्रभु ने मुझे बहुत सी बातें बताई और हम देखते हैं प्रियो कि वचन में ऐसा लिखा हुआ, यीशु मसीह वचन में बोलते हैं कि तुम मेरे पद चिन्हों पे चलो। पहला पतरस में हम देखते हैं तो उसमें लिखा है 2 अध्याय में, तुम मेरे पद चिन्हों पे चलो। यीशु मसीह चाहते कि हम उनके समान पवित्र और पिता के साथ सहभागिता के जीवन को व्यतीत करते हुए मसीह के कामों को हम पूरा करें और पिता को हम जो इच्छा है कि हमें इस्तेमाल करें, जिस विचार से, जिस विश्वास योग्यता में हमें बुलाया हुआ है, हम उस विश्वास योग्यता में अपने आप को पा सके प्रियो और मसीह की कलीसिया जो उसकी देह है उसकी उन्नति का कारण बन सके। हम देखते हैं कि यहाँ लूका किताब में लिखा हुआ है 21 अध्याय का 37 और 38 वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के बारे में बताया जाता है कि वह दिन को मंदिर में उपदेश करता और रात को बाहर जाकर जैतून नामक पहाड़ पर रात रहता था। वो दिन में मंदिर में जाकर उपदेश करता था और रात के समय जैतून नामक पहाड़ पर रहा करता था, वहाँ पे अपना समय बिताता था। जैतून पहाड़ नामक पहाड़ के ऊपर जाता था, पास जाता था और वहाँ पे परमेश्वर के साथ समय बिताता था। और जैसे वो समय बिताता था, वचन में लिखा है 38 में कि भोर को तड़के सब लोग उसकी सुनने के लिए मंदिर में उसके पास आया करते थे। जैसे वो पिता के साथ बातें करता था, रात भर उनके साथ समय बिताता था, वचन में लिखा हुआ है प्रियो कि पिता खुद उनके पास लोगों को भेजता था। लिखा है कि भोर को तड़के सब लोग उसकी सुनने के लिए मंदिर में उसके पास आया करते थे। आज प्रियो, यीशु मसीह चाहते हैं हमारे जीवन में काम करने के लिए, परंतु हम भी चाहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत काम करें और हम प्रभु की कलीसिया, उसके देह की उन्नति का कारण बने। परंतु हम जो है पिता के साथ समय नहीं व्यतीत करते। हम कामों को तो बहुत करना चाहते हैं परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ समय बिताएं ताकि हम हमारे जीवन में उसके अनुग्रह को, उसकी सामर्थ्य को बहुतायत से हम पा सके। यीशु मसीह रात भर पहाड़ पे जाके पिता के साथ संगति करता था और सुबह लोग उसके सामने आते थे, लोग उस भीड़ लगाते थे और उसकी सुनने के लिए, उस महिमा को, उस सामर्थ्य को पाने के लिए जो पिता के यीशु के द्वारा प्रकट होता था। आज भी यीशु मसीह चाहते कि हम भी उसी समान उसके पद चिन्हों पर चले और हम परमेश्वर के साथ समय बिताएं। ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रभु के सम्मुख पाए जाएं, प्रार्थनाओं में, आराधना में, उसके वचनों में हम हमेशा बने रहें, उसके साथ संगति करें, उससे पूछे पिता तेरी मर्जी क्या है और हम उसके और भी अभिषेक, उसकी सामर्थ्य को हम यीशु के
जो अपने इकलौते पुत्र यीशु के द्वारा हमारे जीवन में उसने प्रकट किया हो बहुतायत से हम अपने जीवन में पा सके करके पिता के सम्मुख में आने की ज़रूरत है प्रियो। आज बहुत सारे लोग हैं इस बात को नहीं समझते, परमेश्वर का काम तो करना चाहते हैं परंतु वो परमेश्वर के साथ संगति नहीं करते, ज़्यादा उस अपने समयों में अपने कामों में इतने लीन हो जाते हैं कि पिता के साथ संगति नहीं कर पाते। आज बहुत सारे सेवक लोग हैं जो अपनी समझ से अपनी ताकत से सोचते हैं कि मैं कलीसिया को बढ़ाऊंगा और बहुत सारे लोगों का उद्धार कराऊंगा, परंतु हम देखते हैं कि यीशु मसीह रात भर जैतून के पहाड़ पर समय बिताता था पिता के साथ, और जैसे वो मंदिर में आता था लोग उसकी सुनने के लिए भीड़ लगाते थे। आज भी यीशु मसीह चाहते हैं कि हम जो है उसी प्रकार से करें जैसा यीशु ने किया। इसीलिए यीशु वचन में लिखा है, पतरस बोलते हैं कि हम परमेश्वर के पद चिन्हों पर चले, यीशु के पद चिन्हों पर चले प्रियो। हम देखते हैं कि वचन लिखा है याकूब की किताब में, हम पहला अध्याय में देखते हैं, उसमें ऐसा लिखा हुआ है। अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं। पहला अध्याय का 35 वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। वो भोर को सुबह होने से पहले वो उठता था और पिता के साथ बातें करता था, संगति करता था, और उसके बाद परमेश्वर उसका सामर्थ्य को उसके जीवन में हम देख पाते हैं। आज भी प्रियो प्रभु चाहते हैं कि हम उसके समान, उस यीशु के समान हम पिता के साथ संगति करें, समय बिताए। कुछ वचनों को मैं लेके आया हूँ आपके सम्मुख, अगर आप अंत तक बने रहेंगे तो प्रभु आपको ब्लेस करेंगे, आशीष करेंगे। और प्रभु ने मुझे कुछ बातों को बताया है कि किस तरह से शैतान हमारे जीवनों से अनंत काल के मुकुट को छीनने के लिए कोशिश करता है, छीनता है। बहुत सारे लोग हैं जो आज भी इन बातों से अनजान हैं कि उनका मुकुट छीना गया है। आज भी लोग जो है उस बातों से सावधान नहीं हैं। उन बातों में हम सीखेंगे कि कैसे वो शैतान हमारे जीवन से उस मुकुट को चुराता है। वचन में लिखा है कि पौलुस बोलते हैं कि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं, हम उससे अवसर ना दें, क्योंकि हमें उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। हमें उसकी युक्तियों के बारे में पता होना चाहिए प्रियो, और इसीलिए इन बातों को लेके आया हूँ। प्रभु ने मुझे बताया कि इन बातों को लेके आऊँ, और मुझे सुनने वाले, देखने वाले, शायद परमेश्वर आपको इसीलिए मेरे साथ जोड़ रहा है कि आप उन बातों को समझ सके, सुन सके और अपने जीवन में पिता के अनुग्रह को बहुतायत से पा सके, और उस जीवन के मुकुट को, जो अंतकाल के जीवन का मुकुट है, जो पिता ने अपने इकलौते पुत्र यीशु के उस बलिदान के द्वारा हमारे ऊपर उड़ेला है, हमें दिया है, उसे हम किसी भी रीत से शैतान के हाथों में न देने पाए, हम उसे खोने न पाए प्रियो। इसलिए परमेश्वर आपके साथ मुझे जोड़ रहा है। आप अंत तक बने रहें कि प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीष करे। हम देखते हैं कि नीति वचन 15 अध्याय में, अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं। नीति वचन 15 अध्याय, नीति वचन 15 अध्याय, उसका 23 और 24 वचन में हम देखते हैं, ऐसा लिखा हुआ है, सज्जन उत्तर देने से आनंदित होता है, सज्जन उत्तर देने से आनंदित होता है, परंतु लिखा है और अवसर पर कहा हुआ वचन क्या ही भला होता है। अवसर पे कहा हुआ वचन क्या ही भला होता है। सज्जन उत्तर देने से आनंदित होता है। जो सज्जन होता है वो चाहता है कि मैं कितना अच्छी बातें लोगों के अंदर उड़ेल दूं, कितना मैं उन्हें सिखाऊं, कितना उनको उन्नति के लिए मैं उनके लिए बोलूं, उनके लिए बातें करूं। और लिखा है यहाँ पे कि अवसर पर कहा हुआ वचन क्या ही अच्छा होता है, क्या ही भला होता है। जो अवसर पे कहा हुआ वचन होता है वो भला होता है। आज प्रभु हमें, जब हम प्रार्थना करते हैं, हम सेवक हैं प्रभु के, प्रभु से पूछते हैं, प्रभु कौन से चीज़ों की ज़रूरत है तेरे बच्चों को, जो आज उससे अनजान है और जिसकी वजह से उनके जीवन में आपके कामों को हम नहीं देख पा रहे, वो नहीं देख पा रहे पिता। और उन बातों को पिता हमको दिखाते हैं, और उस वचन ही हमारे लिए उचित वचन है। लिखा है कि अवसर पे कहा हुआ जो वचन है हमारे लिए अच्छा होता है। जो अवसर पे कहा हुआ, जिस वचन की हमें ज़रूरत होती है, पिता उन्हीं वचनों को हमारे जीवन में देते हैं कि हम उन वचनों को सीखें और उसकी उपस्थिति में बढ़ते जाए प्रियो। आज भी पिता हमसे प्यार करते हैं और उस अनुग्रह को हमारे जीवन से हटने नहीं देना चाहते, जिसकी वजह से हमारा उद्धार हुआ है, और वो विश्वास के थ्रू है प्रियो। आज प्रभु चाहते हैं कि हम उन बातों को सीखें। लिखा है कि अवसर पे कहा हुआ वचन हमारे लिए अच्छा होता है, हमारे लिए आशीष का कारण होता है। आज ये वचन शायद आपके लिए है प्रियो,
आज ये वचन शायद प्रभु ने आपके लिए रखा है, हमारे लिए रखा है कि हमें उस वचन के अनुसार, इस वचन के अनुसार से प्रभु हमें संभाले, हमें आशीष करे। ये अवसर है हमें प्रभु ने दिया हुआ है कि हम उन वचनों के द्वारा सावधान हो जाएं। और नीचे हम देखते 24 में ऐसा लिखा हुआ है, बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है। बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है, इस रीत से वो अंधलोक में पड़ने से बच जाता है। बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग, क्या अद्भुत है, बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है। बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है। यहाँ लिखा है कि इस रीत से वह अंधलोक में पड़ने से अपने आप को बचा लेता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है, उसका जो मार्ग होता है, जीवन का मार्ग होता है, वो ऊपर की ओर जाता है। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, बुद्धि लगाते हैं बिजनेस को बढ़ाने के लिए, पैसे को बहुगुणित करने के लिए और बहुत सारे कामों को करने के लिए बुद्धिमान होते हैं। बहुत सारे इनकम को अपने जीवन में ऐड करते जोड़ते हैं और लोग, संसार के लोग उन्हें सराहना देते हैं, उनकी बुद्धिमानी को लोग सराहते हैं कि कितना अद्भुत तरीके से ये अपने आप को ऊंचाई पे लेके आया, एक अद्भुत आशीषों को लेके आया। कौन सा आशीष है? सांसारिक आशीष है, धन और दौलत और नाम शौहरत को लेके आया। उसे समाज के लोग बुद्धिमान बोलते हैं, ये बुद्धिमान व्यक्ति है। परंतु आज यीशु मसीह क्या बोलते हैं? एक बुद्धिमान व्यक्ति, लिखा है एक बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है। अगर एक बुद्धिमान व्यक्ति कैसे बुद्धिमान समझा जाएगा? वो वचन में लिखा है उसका जो मार्ग होता है वो जीवन का मार्ग होता है और उसे ऊपर की ओर ले जाता है, नीचे की ओर कभी नहीं लेके आता। लिखा है फिर उसे अंधलोक में पड़ने की आवश्यकता नहीं होती, फिर उसका जीवन अंधलोक में नहीं जाता, क्योंकि वो अपना बुद्धिमानी जो है पैसे के पीछे नहीं, नाम और शौहरत के पीछे नहीं, परंतु भली और पवित्र चीजों की ओर से, जैसे पौलुस बोलते हैं कि तुम जो है स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाया करो, तुम्हारा जो मन है स्वर्गीय वस्तुओं पर हो। यीशु मसीह बोलते हैं तुम्हारा धन जो है स्वर्ग में इकट्ठा करो, ऊपर की ओर। एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है अपनी धरती पे धन संपत्तियों को नहीं, परंतु धार्मिक बातों से अपने आप को जीवन के मार्ग में ऊपर की ओर जाता है और फिर उसके मार्ग में अंधलोक का फाटक नहीं मिलता। लिखा है वो अंधलोक में नहीं पड़ता। आज संसार के लोग जिसे बुद्धिमान समझते हैं, परंतु परमेश्वर उन्हें मूर्खता बोलता है। वचन में लिखा है कि अगर तुमने संसार की सारी वस्तुओं को पा लिया और अपने प्राण को खो दिया तो उससे तुमसे क्या लाभ होगा? अगर तुमने दुनिया को जीत लिया, अपने वश में कर लिया और अपने ही प्राण को खो दिया तो तुझे क्या लाभ होगा? आज एक बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है अपने प्राणों को बचाता है, अपने प्राणों की रक्षा करता है। वचन में लिखा है अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। वो अपने मन को सुरक्षित रखता है कि परमेश्वर, हमारा मन कहीं ऐसा न हो कि संसारिक वस्तुओं की ओर जा तो नहीं रहा है, मैं संसार की चीजों में लिप्त तो नहीं हो रहा हूँ। वो अपने मन की रक्षा करता है। वो बुद्धिमान व्यक्ति होता है जो जीवन के मार्ग की ओर ऊपर की ओर जाता है और अंधलोक उसके लिए कभी भी खुला हुआ दिखाई नहीं देता, वो अंधलोक में नहीं पड़ता। आज वो इसीलिए परमेश्वर वचन हमें बोलता है कि अवसर पे कहा हुआ जो वचन है हमारे लिए अच्छा होता है। जी ये अवसर है, यही अवसर है। शायद हमारे जीवन में कुछ कमियां हैं प्रियो, शैतान हमारे जीवनों से खेल रहा है, हमें कहीं न कहीं जाल में फंसा रहा है संसार की चीजों में, और प्रभु नहीं चाहते कि हम उसमें पड़े और संसार की वस्तुओं को पाने की लालसा में, संसार की वस्तुओं में की सुख विलास की चाहत में कहीं न कहीं हमारे जीवनों से हम अनंत जीवन के मुकुट को खोते जा रहे हैं। और शैतान यही चाहता है कि हम इन चीजों को ऊपर मन लगाए और हम संसार की चीजों पर मन लगाए ताकि हमारा जीवन हम खोते जाए, अनंत काल के जीवन के मुकुट को हम खो बैठे। आज यीशु चाहते हैं कि हम उन बातों पर ध्यान दें। आज ये वचन जो हमारे लिए बोला जा रहा है ये अवसर है, यही हमारे लिए अवसर दिया है प्रभु ने कि इन वचनों को हम सुने और हमारे जीवन में प्रभु के अनुग्रह को बहुतायत से पा सके और जीवन के मुकुट को, जैसे प्रकाशित वाक्य 3:11 में लिखा हुआ है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, तुम्हारे पास जो कुछ है उससे थामे रहो, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे मुकुट को कोई छीन न ले। आज है छीनने वाला एक जो हमें संसारिक वस्तुओं की ओर खींचता है,
हमें बुद्धिमान बनाता है संसारिक चीज़ों की ओर, पर हम कहीं न कहीं आत्मिकता में हम मूर्ख बन जाते हैं। आज उन बातों को हमें समझने की ज़रूरत है प्रियो। हमें समझना है कि हम किस चीज़ों की ओर बुद्धिमान हो रहे हैं, क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो जीवन की मार्ग की ओर जाता है, ऊपर की ओर, और वो फिर उसके लिए अंधलोक के फाटक बंद हो जाते हैं। नीति वचन बोलता है और अवसर पे कहा हुआ वचन भला होता है। आज ये अवसर है, कहीं न कहीं वो जीवन में काम कर रहा है, इसलिए प्रभु हमें अवसर दिया है और ये अवसर पे हमें वचन दे रहा है, इसलिए प्रभु हमें वचनों को सुनना है। आज संसार में बहुत सारे गुनाह पाप हो रहे हैं, बहुत सारे जो है शैतान के कार्य चल रहे हैं। मैं इन दिनों में मैं प्रार्थना कर रहा था प्रभु कि मैं कौन सी बातों पर मैं मैसेज करूं। रात को मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु बता मैं कौन सी बातों को मैं लेके आऊं। परमेश्वर ने मुझसे इन वचनों को दिया कि अवसर पे कहा हुआ जो वचन है वो अच्छा होता है। ये अवसर क्या है, इस समय क्या चल रहा है। आज हम देखते हैं कि हर जगह पे लोग, शैतान जो है लोगों को फंसा रहा है, व्यभिचार में, झूठ में, नफरत में, ईर्ष्या में, गलत चीजों में फंसा रहा है लोगों को, लालसाओं में, संसार की वस्तुओं की चीजें भागने में उनको उनकी लालसाएं बढ़ती जा रही है। संसारिक वस्तुओं को पाने की लालसाएं उनके अंदर तीव्र से तीव्र बढ़ती जा रही है। आज उन बातों को लेकर प्रभु ने मुझे बताया कि आज आत्मिक बातों की ओर नहीं परंतु संसारिक बातों की ओर लोग मन लगा रहे हैं। हम देखते हैं सदियों से वचन दिया गया है, आज बहुत सारे जगहों पे गलत काम चल रहे हैं। शैतानवाद बढ़ता जा रहा है, बुराइयां बढ़ती जा रही है, व्यभिचार बढ़ता जा रहा है। चर्चों में भी शैतान ने काम करना शुरू कर दिया है। हम देखते हैं कि अमेरिका में एक चर्च है जिसको शैतानिक चर्च बोलते हैं, और वहाँ पे हर एक काम वचन के खिलाफ होता है, बाइबल के खिलाफ होता है। यीशु का जो क्रॉस है उसको भी उल्टा टांगा हुआ है। हर काम उल्टा हो रहा है और उसे बोलते शैतानिक चर्च। आज शैतान कितना चाल चल रहा है, कितने षड्यंत्र रच रहा है। वचन में लिखा है वो युक्तियों को रचता है, रात दिन वो युक्तियों को रचता रहता है। और आज हम लोग, पिता ने हमें सावधान रहने के लिए इतना ज्यादा हमें बोला है, फिर भी आज हम संसारिक वस्तुओं को पीछे मन लगाने के कारण हम आज उसकी युक्तियों के शिकार हो जाते हैं। आज हम बच्चे जवान उसके शिकार हो रहे हैं। हम देखते हैं बहुत सारे जो है लोग नर बलि कर रहे हैं, लोग बलिदान कर रहे हैं। शैतान हमेशा चाहता है कि वो हम उल्टा करें जो प्रभु नहीं चाहता। प्रभु चाहता है कि ये मत करो, और शैतान हमें उसी के विपरीत हमें खड़ा करता है। आज प्रभु चाहता है कि हम उनमें से निकले। आज संसार पूरी तरह से घिरा हुआ है। उसके वचन में लिखा है, 2 कुरिन्थियों की किताब 4:4 में लिखा हुआ है कि उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वरों ने अंधी कर दी है, ताकि जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उस यीशु मसीह, उसके सुसमाचार के तेजोमय प्रकाश उन तक ना पहुंचने पाए, वो प्रकाश उन तक ना चमके करके उसने मनुष्य के बुद्धि को अंधा कर दिया है। वो नहीं समझ पा रहे हैं लोग। आज भी शैतानवाद में वो अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। जहां देखो वहां शैतानवाद चल रहा है, उल्टा चल रहा है, प्रभु के बाइबल के खिलाफ चल रहा है काम। आज कलीसियाओं में भी उन कामों को हम देख पाते हैं। मुझे याद है एक चर्च में लगभग 20,000 लोग थे, और बहुत पहले की घटना है जो मैं सुना था। इस घटना को मैंने पढ़ा भी था। 20,000 के आसपास थे, और उस चर्च में बहुत बड़े बड़े चमत्कार होते थे, अद्भुत चमत्कार होते थे वहाँ पे। और वहाँ पे लोग ऐसे आंख बंद करके विश्वास करते थे। बहुत, जैसा पास्टर बात करता था, वहाँ का जो फादर था वो बात करता था, वैसे ही वहाँ के लोग करते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसने अनाउंस किया, हम सब एक साथ में स्वर्ग में जाना है। और ये कैसे हो सकता है? उसने एक वचन दिया। वचन में लिखा है कि जो कोई अपने प्राण को बचाना चाहेगा उसे खो देगा, परंतु जो कोई मेरे कारण अपने प्राण को खोता है वो उसे बचा लेता है। इस वचन को लेके उसने उल्टा कर दिया और लोगों को बोला हम एक साथ में अपने आप को खत्म कर देते हैं और एक साथ में हम स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि हम अपने प्राणों को प्रभु के लिए दे देंगे। और उसने क्या किया, सबको तैयार किया, लगभग 20,000 लोगों को तैयार किया। और लोग इतने अंधे हो गए थे चमत्कारों में, चर्च की बात कर रहा हूँ मैं, एक अंधे हो गए थे चमत्कारों में कि वो समझ नहीं पा रहे थे वचन क्या बोलता है और ये क्या सिखा रहा है।
क्योंकि वो चमत्कार उसके हाथों से हो रहे थे, सामर्थ के काम उसके हाथों से हो रहे थे, और वो उन वचनों के अनुसार से सावधान नहीं हुए। यीशु मसीह बोलता है, शैतान की युक्तियों से सावधान रहना। कभी भी ज्योतियों का सा स्वरूप धर सकता है, कभी भी वो आ सकता है आपके सामने दूतों के स्वरूप में। आज भी परमेश्वर हमें सावधान करता रहता है अपने सेवकों के द्वारा, वचनों के द्वारा। उसकी युक्तियों से सावधान रहो। शैतानवाद दिन प्रतिदिन प्रयोग बढ़ता जा रहा है, पाप बढ़ता जा रहा है। गांव में, नगरों में, शहरों में व्यभिचार, झगड़े, लड़ाइयाँ बढ़ते जा रहे हैं। लोग भूत सिद्धि के लिए बच्चों का बलि कर रहे हैं, जवानों का बलि कर रहे हैं, कितने किडनैप हो रहे हैं। हम देखते हैं कि हम पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कितने लोग हैं, हम न्यूज में देखते हैं कि बच्चों को अपहरण करते हैं, उनके हृदय को निकाल लेते हैं। वो क्यों निकाल लेते हैं? क्योंकि सदियों से चला आ रहा है। भूतों के साधने वाले, देवी देवताओं को मानने वाले लोग नर बलि कर रहे हैं, बच्चों को बलि कर रहे हैं, और उनके जो पार्ट्स हैं, जो हृदय है, उनको निकाल के और उन शक्तियों को जागृत करते हैं जो शैतानी है, उन लालच दिखाते शैतान। ऐसा करने से ऐसे ऐसे लोग हैं कि उनको उस चीज करने के लिए तैयार करते हैं, उन्हें सिखाते हैं। ऐसे बहुत सारे जो है परमेश्वर के सेवक हैं जो शैतान की आराधना करते थे, उसकी उपासना करते थे, भूत साधते थे, और वो आज जो है मसीह यीशु को ग्रहण किए हुए हैं, और वो सारी बातों को हम बताते हैं। कितनी गवाहियों को मैंने सुना है। आज ये सब क्यों हो रहे हैं? कत्ल हो रहे हैं, लोग बच्चों को बलि हो रहे हैं। वचन में लिखा है कि तुम अपने बच्चों, अपने बेटे बेटियों को बलि करके मत चढ़ाना, ऐसा वचन में लिखा। हम एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 106। जो हमारे साथ बने रहे, बहुत अद्भुत है जो आज हम सीखने वाले हैं। भजन संहिता 106 37 और 38 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, वरन उन्होंने अपने बेटे बेटियों को पिशाचों के लिए बलिदान किया, भूतों के लिए, पिशाचों के लिए बलिदान किया। और लिखा, और अपने निर्दोष बेटे बेटियों का लहू बहाया, जिन्हें उन्होंने कनान की मूर्तियों पर बलि किया। इसलिए देश खून से अपवित्र हो गया। आज बहुत सारे लोग, आज भी, ये बहुत पहले की घटनाएं हैं जो सदियों से चली आ रही, नर बलिदान चला रहा है। शैतान चाहता है, पिता नहीं चाहते कि हम अपने बेटे बेटियों को बलि करें, हम भूत पिशाचों को बलिदान चढ़ाएं। परंतु आज भी संसार में इतना चल रहा है, इतना तेजी से चल रहा है। आज कितने क्राइम्स है, इतने बुक्स लिखे गए हैं। अगर आप बुक्स को पढ़ोगे, कितने सारे अलग अलग देशों में जो है, चाहे जहाँ पे हो, रूस होने दो, अमेरिका होने दो, इंग्लैंड होने दो, अलग अलग देशों में बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु के सेवक लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जांच पड़ताल करते हैं, पूरी तरह से देखते। उसमें बुकों में लिखा हुआ है, बोलते हैं कि ये जब जांच पड़ताल किया गया तो जितने भी ये बलियां की जा रही है, सब भूतों पिशाचों के लिए की जा रही है। कितने सारे अपने भारत देश में कितने सारे ऐसे होते हैं, और सरकार इसका जांच नहीं कराएगी। अगर जांच कराएगी तो सब यही मामला आएगा कि जो भी बच्चे किडनैप हो रहे हैं, जो भी बच्चों को किडनी निकाला जा रहा है, जो बच्चों को हृदय को निकाला जा रहा है और उनको बलि किया जा रहा है, वो दिखाई नहीं देते, उनको मरा हुआ पाते हैं। आज किस वजह से हो रहा है? इसलिए नहीं कि उनको इस किसी चीज का लालच है, परंतु शैतान ने उनके मनों में ऐसा लालच डाला हुआ है, ऐसा भगा दिया है कि वो परमेश्वर के विरुद्ध काम कर रहे हैं। आज शैतानवाद बढ़ता जा रहा है। लोग अपने शर्टों में, अपने पैंट में, अपने जींस में, अपने टोपे में शैतान का चिन्ह लेकर घूमते रहते हैं। लोगों को लगता है कि नर्क जो होता है मजा करने वाला स्थान है, शैतान का राज है। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप सावधान रहें। एक व्यक्ति है जिसका नाम है लिल नास एक्स। वो एक गायक है अमेरिका का, लिल नान एक्स से उसका नाम है। और हम देखते कि 26 मार्च को 2021 में उसने एक गाना रिलीज किया, एक बहुत ही गंदा गाना। उसके पहले उसको कोई नहीं जानता था, वो उससे ज्यादा कोई नहीं जानता था। जैसे वो गाना बनाया, इतना खतरनाक गाना है वो शैतान के ऊपर। उसने उत्पत्ति की किताब में जैसे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस हवा को, उस आदम को बोला था कि उस झाड़ का फल मत खाना, और शैतान ने उस आके सांप के रूप में उसको बहकाया और वो फल खाए।
वो शुरू होता है वो वीडियो ऐसा, आप कभी भी देखो मत उसको, बहुत गंदा वीडियो है, मत देखो। आज कितने लोग, जब वो वीडियो बनाया गया कितने मिलियन लोगों ने देखा और उसके सब्सक्राइबर इतने बढ़ गए, क्या करें, इतना जवान बच्चे लोग उसमें घिर रहे हैं, क्योंकि ऐसा उसमें पेश किया गया है कि उसमें कितने लोगों ने तो गवाहियाँ दिया, उसमें कमेंट किया है कि कितने हजारों की संख्या में लोगों ने शैतान को देखा उसके पास में, जब वो डांस कर रहा था, जब उस शो को किया जा रहा था, कितने हजार लोगों ने देखा। आज उस चीजों को प्रभु नहीं चाहता कि हमारे जीवनों में हम पाए, होए ना, हमारे साथ बने रहे। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। हम देखते हैं कि लील नान जो एक्स है, उसने क्या किया, वो गाने को बनाया और वो शुरू होता है एक सांप, वो झाड़ के पीछे नीचे बैठा रहता है, एक सांप आता है और वो उसको बहकाता है और उसके साथ सेक्स करता है, और वो जैसे सेक्स करता है वो उसके साथ में नरक में जाता है वो, और नरक में इतना खतरनाक चीजें दिखाई देती है, एकदम नंगी और गंदी तस्वीरें दिखाई देती है, और वहां पे जाके नरक में जाता है और वहां पे एक सिंहासन रहता है, जिस सिंहासन पे शैतान बैठा रहता है, और वो क्या करता है, जैसे वो जाता है उसके साथ वो सेक्स करता है, वो जो ये जो एक्टर है उसके साथ शैतान सेक्स करता है, और उसमें इतना लीन हो जाता है कि इसने ये क्या करता है, उस शैतान को मारता है और उसका जो कैप रहता है, जो सींग जला वाला, वो अपने ऊपर पहनता है और उस गद्दी पे वो बैठ जाता है, और बैठने के बाद जो है वो वहाँ पे पार्टी करता है उन आत्माओं के साथ जो वहाँ पे गई हुई है, और वहाँ एंजॉय कर रहा था। ऐसा वीडियो बनाया गया, बहुत गंदा वीडियो बनाया गया, और कितने लोगों ने उसे देखा, सब्सक्राइब किया। आज लोगों को लगता है नरक जो है मजा करने का स्थान है, शैतान पार्टीज करेगा। प्रियो, हम अनजान ना रहे, ये झूठा है शैतान। वचन में लिखा वो झूठ का डैडी है। एक वचन हम निकालेंगे, ऐसा उसमें लिखा हुआ है यूहन्ना की किताब 8 का 44 वचन में, जॉन चैप्टर, यूहन्ना की किताब 8 का 44, क्या इसमें ऐसा लिखा हुआ है, तुम अपने पिता शैतान से हो। यीशु मसीह बोलता है तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। आज कितने लोग हैं जो शैतान की सी चाल चलते हैं, रिजल्ट में शैतान का चित्र, सींग, खोपड़ी, क्या क्या चीज करते हैं। आज लोग, जवान बच्चे लोग उसमें इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, ज्यादा शैतान खींच रहा है उसमें। लिखा है कि तुम उस अपने पिता शैतान की ओर से, क्योंकि तुम उसकी लालसा को पूरा करते हो, जो वो चाहता है तुम वो करते हो, जो परमेश्वर चाहता है वो नहीं करते, जो शैतान चाहता है वो करते हो। आज सारी दुनिया, जवान बच्चे लोग उसमें नाश हो रहे हैं प्रियो। और ये व्यक्ति ने ऐसा वो वीडियो बनाया कि उसमें कितने सारे लोग हैं जो उसे देखे और उसको गाना, इंग्लिश में सॉन्ग से वो कितने लोग वो गाना को गाते सुनते हैं और उसको जो है एंजॉय करते हैं, और वो शैतान का चिन्ह लेके, शैतान का वो लेके अपना घूमते रहते हैं, और कभी स्टेटस लगाते हैं शैतान जैसे खोपड़ी जैसा सींग वाला। क्या चल रहा है आज, हर जगह शैतानवाद बढ़ता जा रहा है प्रियो। शैतान हर एक को नाश कर रहा है। जिसे मैंने विषय दिया है कि हमारे अनंत काल के जीवन के मुकुट को छीन रहा है, जो यीशु पर विश्वास करने से हमें मिलना चाहिए, मिलने के लिए पिता ने दिया है। वचन में लिखा है संसार के ईश्वरों ने उन अविश्वासियों के ऊपर, जो अविश्वासी हैं, जो पिता यीशु को नहीं जानते, जो यीशु को नहीं जानना चाहते, उनकी बुद्धि को संसार के ईश्वरों ने अंधी कर दी है, ताकि परमेश्वर, जो यीशु मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन तक ना पहुंचने पाए। आज वो नहीं जानने देना चाहता यीशु मसीह को, उनको अंधा कर दिया है, और वो आज उसकी लालसाओं को पूरा कर रहे हैं। जबकि पिता ने दुनिया से प्यार किया है और अपने इकलौते पुत्र यीशु को, जो उसका स्वरूप है, उसकी समानता है, दे दिया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, परंतु अनंत काल के जीवन को, मुकुट को पकड़ ले, वो पवित्र बने जैसे पिता पवित्र है। आज उन बातों से लोग अनजान हैं, परंतु शैतानवाद में लोग एंजॉय कर रहे हैं। झूठा शैतान बना के रखा है नरक को। नरक मजा करने की चीज नहीं है प्रियो। शैतान वहां एंजॉय नहीं करेगा, वहां राज नहीं करेगा। वचन में लिखा है शैतान को सजा दी गई है। बाइबल में लिखा है, वचन में लिखा है कि हम वचन निकालेंगे, बहुत अद्भुत है। मत्ती की किताब, आप
से समझ पाएंगे शैतान नरक क्या है। और उसमें इसमें ऐसा लिखा हुआ है 25 का मत्ती किताब 25 का 41 वचन में लिखा है, तब वो बाईं ओर वालों के लोगों से कहेगा, तब वो बाईं वाले लोगों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, क्या बोलेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। लिखा है ये नरक जो है मनुष्य के लिए नहीं है प्रियो, ये शैतान और उसके दूतों के लिए परमेश्वर ने बनाया है, क्योंकि शैतान ने परमेश्वर का विरोध किया, उसके विरुद्ध गया, इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए नरक बनाया, उसको सजा दी क्रोध में आके। आज नरक उसका राज्य नहीं है, वो राज्य नहीं करेगा, वो उस आग में जलेगा। लिखा है उस अनंत आग में डाला जाएगा। और आज भी इंसान शैतान की सी चाल चल के, शैतान की बातों, उसकी लालसाओं को पूरा करके आज उन जगहों पर वो भी जा रहा है, उस स्थान पे जा रहा है। वचन में लिखा है कि तुम उस जगहों पे चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए मैंने तय जो मैंने रखा है, जो नरक जो की आग है, जो नरक है, मैंने तुम्हारे लिए नहीं पर शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया था, परंतु तुम भी उसके समान काम करके तुम भी उसके भागी हो रहे हो। और शैतान तो यही चाहता है कि हम वो करे जो पिता नहीं करना देता चाहता। शैतान चाहता कि वो हमारे साथ रहे, जले, लोग नाश हो। क्रोध है, लिखा है वो फाड़ खाने वाला एक भेड़िया है, एक शेर को वहां पे फाड़ खाने के लिए तैयार रहता है, वो ताकता रहता है, ढूंढता रहता है, युक्तियों को रचता है, वो योजनाओं को बनाता है कि मनुष्य को किस रीत से नष्ट करे, बर्बाद करे। लिखा है वो चोर है। आगे हम पढ़ते हैं, इसमें ऐसा लिखा है कि योना किताब 8 का हम 44 वचन जो पढ़ रहे थे, हम उसको फिर से पढ़ेंगे। तू अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो, वह तो आरंभ से हत्यारा है। लिखा है वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। वह झूठ बोलता है और अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और वह झूठ का पिता है। वो झूठ का पिता है, स्वभाव से वो हत्यारा है। आज उसकी लालसा को पूरा करते हैं। और उसके बाद जो हम देखते हैं कि ये व्यक्ति जो है लील नान एक्स ने क्या किया, उसका सब्सक्राइबर इतना बढ़ गया उसी मार्च महीने में, उसी महीने में उसने क्या किया, एंड महीने में उसने एक सूज का प्रचार किया। जिस सूज जो है उसको हम अगर आप टाइप करेंगे यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, उस सूज गूगल में मिल जाएगा। एक ऐसा शैतानी सूज बोलते हैं उसको, बहुत ही खतरनाक है। और उसमें सब परमेश्वर के वचन के खिलाफ वहां पे किया गया और उसने उसका एडवर्टाइज किया उस व्यक्ति ने। और उसमें ऐसा उसके बारे में बताया जाता है, उस सूज के बारे में, कि वो सूज जो है ना, उसके अंदर उसके मनुष्य का मनुष्य के खून का बूंदे है उसके अंदर। और उसमें बाइबल की कुछ आयतें, एक आयत लिखी हुई जिसका जो लूका का किताब 10 का उसमें 18 वचन लिखा हुआ है, जिसमें ऐसा यीशु मसीह बोलते हैं, मैंने शैतान को बिजली के समान नीचे गिरा हुआ देख रहा। आज उस वचन को लिखा गया है, उसके अंदर हम देखते हैं तो वहां पे शैतान का चिन्ह है और वहां पे उल्टा क्रॉस लगा हुआ है। और वचन में जो 666 दिया गया है कि ये शैतान का नंबर है, बाइबल बताती है हमें, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में जो बाइबल हमें बताती है, लिखा है कि वो 666 जो है शैतान का जो मार्क है, चिन्ह है, जो हर एक मनुष्य के माथे पर, उसके दाहिने हाथ पे लगाना चाहता है, वो छापना चाहता है। वो चिन्ह लिखा है कि जब वो जूता जो उसको लॉन्च किया गया, उसको निकाला गया, जब ट्राइज कर रहा था, उसका एक लिमिट था, वो कितना लॉन्च करने का था, केवल 666 उसकी लिमिट थी। और जैसे वो लॉन्च किया गया, उसमें खून था, शैतान का सिंबल था, पूरा शैतानी वो था। और पूरा उसका जो चित्र है ना, एक बहुत भयानक दिखता है। और जैसे वो लॉन्च किया गया, लिखा है कि जैसे लॉन्च किया इतना ज्यादा लोगों ने लूटा। अमेरिकी डॉलर के हिसाब से वहां पे लिखा है 1018 अमेरिकी डॉलर के हिसाब से जो है उसका कीमत थी। अगर इंडियन करेंसी के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 70 या 73 हजार के आसपास पड़ता है उसकी कीमत। इतना महंगा जूता जैसे वो निकाला, शैतान का है करके लोगों ने, इतना ज्यादा संख्या में लोगों ने बुक किया और वो स्टॉक खत्म हो गया। और ये उसका नाइकी करके जो बहुत ही फेमस जो है शूज बनाने वाली कंपनी है, उसका मार्क है उसमें। और जब इसका विरोध किया गया तो नाइकी का जो मालिक है
सोच का उसने इनकार किया कि मेरे तरफ से नहीं है, किसी ने ये मेरा सिंबल लेके ये काम किया है। फिर वो कितना खतरनाक है, लोगों ने उसको, जवान बच्चे लोगों ने, बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोगों ने उसको खरीद लिया, और उसके अंदर एक इंसान का खून है, खून खूने है। आज शैतान क्या नहीं करना चाहता, यीशु मसीह नहीं चाहता कि हम ये सब करें, और वही चीज़ों को इंसान आज कर रहा है। कारण क्या है कि शैतान उसे करने के लिए भगा रहा है। आज लोग शैतानी सिंबल्स को, शैतानी कामों को करने की लालसाएं उनके अंदर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आज वो भूल जाते हैं, आज झूठ बोलना इतना छोटा समझते हैं कि बहुत छोटा है। आज कोई भी इंसान झूठ बोलने से डरता ही नहीं। वचन में लिखा है, झूठ का डरी शैतान है, पिता तो सत्य है। यीशु मसीह बोलता है, मैं सत्य, मार्ग और जीवन हूँ, मुझ में एक भी गलती नहीं। अगर तुम मेरे बेटे हो, मेरे द्वारा मेरे साथ रहना चाहते हो, तो तुम झूठ मत बोलो। झूठ बोलोगे तो शैतान की संतान खराब। आज सारे लोगों में, हर इंसान भाग रहा है, उस जीवन के मुकुट को पाने से शैतान उन्हें रोक रहा है। और बहुत सारे लोग जानते हैं यीशु को, फिर भी आज संसार की लालसाओं में, शैतान के बहकाव में आके आज भी मसीह से दूर हो चुके हैं, और आज भी बड़ी संख्या में हो रहे हैं। आज चर्चों में भी शैतान काम करना शुरू कर दिया है। लोग प्रार्थनाएं तो करते हैं, यीशु को मानते तो हैं, परंतु उनके जीवन में व्यभिचार, झूठ, नफरत, ईर्ष्या, घमंड, लालसाएं बढ़ती जा रही है। दया नहीं है, क्षमा नहीं है, एक दूसरे का विरोध, एक दूसरे की बुराई करना, जो पिता नहीं चाहता कि इंसान करे, वही आज कर रहा है। आज जो नित्य वचन में प्रभु ने बोला, जो अवसर पे कहा हुआ जो वचन है, वो हमारे लिए अच्छा होता है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो जीवन के मार्ग में ऊपर की ओर जाता है, और वो फिर उसको अंधकार में पड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्योंकि बुद्धिमान वही होता है जो संसारिक वस्तुओं को बड़ा बनाने के लिए, अपनी धन संपत्ति को, नाम को, अपने शौहरत को ऊंचा उठाने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर की मर्जी को ऊंचा उठाने की कोशिश करता है। और फिर ऐसे व्यक्ति के जीवन में अंधलोक नहीं आता, फिर वही एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं, लोग कितने लोगों का उदाहरण देते हैं, व्यक्ति ने इतना पैसा कमाया, व्यक्ति इतना बड़ा बन गया, इतने कम समय में उसने इतना बिजनेस बढ़ा लिया, इतना पैसा कमा लिया। आज हम देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा धनी अमेज़न कंपनी का है। बहुत सारे लोग हैं धनी, बहुत ही कम समय में उसने बुलंदियों को छू लिया। आज उसको बहुत बुद्धिमान लोग समझते हैं, परंतु परमेश्वर बोलता है, बुद्धिमान वो है जो अपना जीवन का मार्ग ऊपर की ओर लेके जाता है, और उसके रास्ते में, उसके पथ में अंधलोक नहीं मिलता है। वही बुद्धिमान व्यक्ति है जो अपने नाम और शौहरत से, धन संपत्ति को नहीं, परंतु पवित्रता को ऊंचा उठाता है, परमेश्वर की मर्जी को ऊंचा उठाता है, परमेश्वर की मर्जी को ढूंढता है। संसार की लालसाओं को नहीं, शैतान की इच्छा को नहीं पूरा करता, परंतु परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए रात दिन परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को लाता है कि पिता तेरी मर्जी क्या है, तू क्या चाहता कि मैं तेरे लिए करूं, तू क्या चाहता कि मैं कौन सा जीवन जीऊं। आज वो व्यक्ति ही है जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वही बुद्धिमान है। आज हमें प्रभु चाहता है हम बुद्धिमान बने, और हम ऊपर की ओर, धार्मिकता की ओर अपना ध्यान लगाएं। प्रभु की नजर में बुद्धिमान, इसलिए वचन में लिखा है कि अगर तुमने सारे संसार को जीत लिया, उसके धन संपत्ति को कब्जे में कर लिया, बढ़ा लिया, ले लिया, और अपने प्राण को खो दिया, तुझे क्या लाभ होगा? कुछ भी लाभ नहीं है प्रिय, कुछ भी नहीं। इसलिए आज परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी मर्जी को ढूंढें, उसकी मर्जी जो भले की है। शैतान आज घात करता है। वचन में क्या लिखा है हम देखते हैं, यूहन्ना की किताब 10:10 निकालेंगे। यूहन्ना 10:10, अगर आपके पास बाइबल है तो प्लीज आप निकालें। उसमें यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। परंतु मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। लिखा है चोर, शैतान क्या है? चोर है, वो हत्यारा है। लिखा वो हत्यारा है, और वो किसी दूसरे काम के लिए नहीं, चोरी करने, हत्या करने, नाश करने के लिए आया है। उसका हमेशा यही योजना रहती कि एक व्यक्ति को कैसे नाश करो, उसकी लालच दिखाता है। आज भी कहीं कहीं देखते हो कि जहां जहां धन है,
वहाँ वहाँ उसने कब्जा करके रखा हुआ है, और वो तभी देता है लोगों को जब वो उसके साथ में समझौता करते हैं कि उसके बदले में उसे कुछ तो ऐसा काम कराता है उससे जो पिता नहीं चाहते, और इंसान को पिता से अलग करा देता है। वो ऐसा काम कराना चाहता है। उस क्या चोरी करने आएगा वो शैतान? उसको धन की लालसा नहीं है प्रिय, उसे नाम और शौहरत की लालसा नहीं है। उसको एक ही प्लानिंग है कि मैं परमेश्वर की सृष्टि को, उनके बच्चों को कैसे नाश करूं। वो चोरी करता है, हमारे प्राणों को चोरी करता है, लोगों के प्राणों को वो चोरी कर ले रहा है अपनी लालसाओं में खींच के। आज उनको घात कर रहा है, नष्ट कर रहा है, अपने साथ में नरक का भागी बना रहा है, ताकि पिता का क्रोध उनके ऊपर भड़के। आज वो चोरी करने, घात करने, हत्या करने आया है। आपका धन संपत्ति लूटने के लिए नहीं, परंतु वो आपके जीवन को लूटने के लिए आया है। आज लोग धन संपत्ति के लिए अपने जीवन का सौदा कर देते हैं, शैतान के हाथों में खुद को देते हैं। आज कितने लोग हैं जो भूत प्रेतों को, पिशाचों को जो सिद्धि करते हैं, वो कितना घिनौना काम करके उनको प्रसन्न करते हैं कि वो कुछ शक्ति मिल जाए और कुछ बड़ा नाम कमाओ, कुछ पैसा कमाओ करके भूत साधते हैं, सिद्धि करते हैं। आज कितने लोग हैं बच्चों का बलि करते हैं, आग में झोंक देते हैं। आपको पता है, जब भी हम देखते हैं कहीं भी धन, कहीं भी कुछ मिलता है, उन धन के ऊपर जो शैतान का कब्जा रहता है, वो एक ही बात बोलता है, मैं तुझे ये धन तभी दूंगा जब तू अपने इकलौते पुत्र को या बड़े पुत्र को तू बलिदान करके चढ़ाएगा। और बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, उसको अपने बेटे को ही बलि करके चढ़ा देते हैं, जबकि वचन में लिखा है तुम ऐसा मत करना। तो अपने बेटे बेटियों को बलि मत करना, पिशाचों को, भूतों को, उन देवी देवताओं को जो देवी देवता बोले जाते हैं, परंतु वो घात करने वाले लोग हैं। वो तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है, ताकि परमात्मा तुमको ना दिखे, ना मिले, उसकी ज्योति तुम पर ना चमके। यीशु मसीह बोलते हैं मैं ज्योति हूँ, जब मैं तुम्हारे जीवन में आऊंगा तो तुम्हारे जीवन के अंधकार दूर हो जाएंगे। यूहन्ना का किताब 1 अध्याय के 5 वचन में लिखा है, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार उसे ग्रहण नहीं करता। आज ज्योति को, यीशु को ग्रहण नहीं करते लोग, क्योंकि वो अंधकार उनको प्रिय लगता है, उनको मजा आता है। शैतान ने ऐसा उन्हें बकाया कि उनको मजा आता है झूठ में, एंजॉय करना चाहते। आज खास करके जवान बच्चे लोग जवानी की लालसाओं में नया खून रहता है उनका, और वो ज्यादा से ज्यादा वो शैतानी हरकतें करते हैं। फोन वीडियो देखने का, गंदा मित्रता करने का, दोस्ती करने का, पार्टी करने का, शैतान का सिंबल इस्तेमाल करने का, स्टैचू लगाने का, टी शर्ट पहनने का, शैतान का छाप का। वो क्या कर रहे हैं, पिता के को क्रोध दिला रहे हैं, और वो ऐसे काम कर रहे हैं जो शैतान की लालसा है, जो उसकी इच्छा है। इसे लिखा है तुम अपने डैडी शैतान से हो, क्योंकि तुम उसकी लालसाओं को पूरा करते हो, तुम उनकी लालसाओं को पूरा करते हो। आज बहुत सारे लोग हैं इससे अनजान है। प्रियो, अगर आप मुझे देख रहे, सुन रहे, या इसके बाद वीडियो अपलोड हो जाएगा फेसबुक पे, अगर आप इसके बाद भी सुनने वाले और देखने वाले हो, पिता आपसे बातें कर रहा है, आप इस बात को, इस वचन को शेयर करो, बताओ लोगों को। वो शैतानवाद जो चल रहा है, बढ़ता जा रहा है शैतानवाद, जहाँ देखो तहाँ विचार, जहाँ देखो तहाँ कत्ल, जहाँ देखो तहाँ लोग शैतान के सिंबल को इस्तेमाल कर रहे हैं। जब भी कोई फोटो निकालता है सींग लगा देता है। शैतान बनने का शौक है लोग। ये लालसा किसकी है? शैतान की है ना। वो ऐसा करते हैं तो शैतान की लालसा को पूरा करते हैं, पिता की लालसा को नहीं। प्रिय, आज वो शैतान की लालसा को पूरा कर रहे हैं। अब पिता चाहता है कि हम उसकी मर्जी में चले, उसकी लालसा को पूरा करें। उसकी इच्छा हमारे लिए भले की है। वचन में लिखा है वो जितनी भी कल्पनाएं हमारे लिए करता है, वो उसे जानता है, वो हानि के लिए नहीं परंतु लाभ की है, कुशल की है। पिता हमसे इतना प्यार करता है कि हमें इस गुनाहों से बचाने के लिए, शैतान के कब्जे से बाहर निकालने के लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। आज उसको हम नहीं सुनते, उसको हमारी उस तरफ मन नहीं फिराते हैं। एक क्वेश्चन निकालेंगे, 1 यूहन्ना किताब 3 अध्याय, 1 यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 8 वचन में ऐसा इसमें लिखा हुआ है, प्रियो, जो पाप करता है वो शैतान, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। लिखा है जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परंतु यहाँ लिखा है परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे।
यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया कि शैतान के कामों को जो हमारे जीवनों में हम देख पाते हैं उसे नष्ट करे, ताकि जैसे शैतान को परमेश्वर ने नरक का जो क्रोध दिया है, उसका सजा दिया है, उसमें हम भागी ना होने पाए, क्योंकि हम परमेश्वर के संतान है। परमेश्वर ने बोला मैंने तुमको अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया, तुम वैसे बनाया गया जैसे मैं हूँ, परंतु तुम्हारा स्वभाव तुम्हारा नेचर जो है पिता की लालसा को नहीं परंतु शैतान की लालसा को पूरा कर देता है, इसलिए तुम उनकी ओर से तुम उसके संतान बन जाते हो। आज परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ऐसा रहे प्रियो, हम नरक की आग के कौर हो, परंतु पिता चाहता है कि हम उसमें से निकले, इसलिए अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेज दिया ताकि शैतान के कामों को नाश करे। शैतान का कामों का नाश करने का केवल एक ही जरिया है और वो है यीशु मसीह, दूसरा कोई रास्ता नहीं। या तो तुम नरक जाओ, या तो नष्ट हो जाओ, या तो यीशु को अपने जीवन में बसा लो। एक ही रास्ता है और यीशु मसीह है, क्योंकि वो शैतान के कामों को नाश करने के लिए आया, जो आज हम हमारे जीवनों में देखते हैं, हमारे शब्दों में देखते हैं, हमारे नेचर में देखते हैं, हमारे उठने बैठने में देखते हैं। परमेश्वर चाहता है कि वो नाश करे और इसके लिए चाहता है कि हम उसके सम्मुख आए, विश्वास करें उसको, उसकी सुने हम। प्रियो एक ही है जो उससे लड़ सकता है, दूसरा कोई नहीं लड़ सकता, और वो है यीशु मसीह, कि उसने अपना लहू दे के पापों का दाम चुकाया है, जो हमारे गुनाहों को जो हम पर भारी थे, जिसके वजह से आज हम पिता से दूर थे, शैतान हमें रौंद रहा है, उसको नष्ट करने के लिए, हमारे जीवन से पाप का भार उठाने के लिए यीशु इस दुनिया में आया। केवल वही है जो हमारे जीवन से पापों का भार उठा सकता है, वही है जो हमें मृत्यु से निकाल के अनंत जीवन के मुकुट को दे सकता है, दूसरा कोई नहीं, केवल वही है। आज उस बात को लोगों तक तो पहुंचने नहीं देना चाहता है शैतान। इतना ज्यादा शैतानवाद बढ़ रहा है, लोग पाप और बुराइयां कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, शैतान का सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके बच्चे, उनके घर के लोग। परंतु जब उनको पता चलता है कि वो कोई यीशु की बातें सुनने के लिए जाना चाहता है, उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो तुमको कौन बोला है क्रिश्चियन में जाने के? जब वो शैतान का सिंबल लेके जा रहे हैं, जब झूठ बोलते, चोरी करते, व्यभिचार करते हैं, मारपीट करते हैं, गंदे कामों को कर रहे हैं, शैतान के सिंबल को पहन रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तुम्हारे विरोध में ऊंची बातें कर रहे हैं, तुम्हारे विरोध में जा रहे हैं, तो तुमको दुख नहीं लगता, तुमको अच्छा आता है, मजा आता है। और जब उनको अच्छी बातें पिता उन्हें देने के लिए बुलाना चाहता है, तो तुम उनके बीच में रुकावट पैदा करते हैं। आज ये किसकी चालाकी है? शैतान की है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम उसको जाने, क्योंकि वो हमारे बुद्धि को अंधा करता है। और पिता चाहते हैं कि हम मसीह यीशु में रोशनी पाए, जीवन पाए। आज यीशु मसीह हम सबसे बातें कर रहे हैं प्रियो, वो हमसे प्यार करते हैं। चोर किसी और काम से नहीं आता, चोरी करने, नाश करने, घात करने के आता है। यीशु मसीह बोलता है मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ, थोड़ा जीवन नहीं, अनंत काल का जीवन पाओ तुम। और एक बुद्धिमान व्यक्ति इस चीज का चुनाव करता है। वो बुद्धिमान तब बुद्धिमान बोला जाता है जब वो उन बातों की ओर ध्यान लगाता है जो उन्हें ऊपर की ओर ले जाए, जो पिता से उन्हें जोड़े। और वो एक ही कड़ी है, दूसरा कोई कड़ी नहीं है संसार में, केवल यीशु मसीह है। वचन में लिखा दूसरा कोई रास्ता नहीं। यीशु मसीह बोलता मैं वो फाटक हूँ, एक गेट हूँ जो तुमको स्वर्ग में ले जा सकता है। मैं वो फाटक हूँ, मैं वो रास्ता हूँ, मैं वो गेट हूँ, दूसरा कोई नहीं है। आज लोग नहीं समझ रहे। आज शैतान चर्चों में घुस रहा है, लोग अलग अलग रीति रिवाज चल रहा है, लोग चर्चों में व्यभिचार कर रहे हैं, अपनी मर्जी से आराधना करते, अपनी मर्जी से चलना चाहते हैं। पिता उन्हें भी बचाना चाहता है। आज कितने लोगों को प्रभु ने जीवन का मुकुट दिया, परंतु आज वो खो रहे हैं। इसे प्रकाशित वाक्य 3:11 में लिखा है, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो कुछ तुम्हारे पास से पकड़ के रखो। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा कोई मुकुट छीन ले। कोई तो है छीनने वाला, एक है, वो दुष्ट है जो तुम्हारे लिए हमेशा षड्यंत्र रचता रहता है। आज ही मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मुझे इन वचनों को दे रहा था, बातें कर रहा था, और मैं प्रार्थना करते करते सो गया। मैंने देखा एक जगह पे गांव में, वहां पे बहुत सारे लोग मारपीट कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, छिप रहे हैं। और अचानक मैं देखा कि बहुत छोटे छोटे बच्चे थे वहां पे, और मैं उनको संभाल रहा हूँ।
और मैं देख रहा हूँ कि वो लोग वो तितर बितर हो रहे हैं, मैं उनको इकट्ठा कर रहा हूँ। अचानक मैं देखता हूँ कि एक घर से इतना ज़्यादा दर्दनाक आवाज़ सुनाई देती है और पूरा घर में ब्लड खून उस घर से बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। लोग कत्ल कर रहे थे लोग। पिता मुझे दिखाना चाहता है कि आज कितने लोग हैं जो शैतान उनको नाश कर रहा है, और वो बच्चे जो है वो तितर बितर हो गए हैं। उन्हें तो इकट्ठा कर, उन्हें तो बचा, उनके लिए दुआ कर, प्रार्थना कर। मैं आज ही देख रहा था, पिता मुझे दिखा रहा था। आज पिता चाहता है कि वो नाश न हो, परंतु शैतान आज नाश कर रहा है। भाई भाई में झगड़ा, लड़ाई, घरों में झगड़ा बनता नहीं है, व्यभिचार बढ़ता जा रहा है। लोग एक दूसरे को के शरीरों को नंगा देखना चाहते हैं, वो नहीं देख रहे हैं, पहचान नहीं रहे हैं। भाई बहन माँ बाप नहीं देख पा रहे हैं, एक दूसरे के नंगे शरीर को देखना चाहते हैं। व्यभिचार बढ़ता जा रहा है, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे नगर हो, कहीं भी देखो बढ़ता जा रहा है। लोग दोस्ती करना चाहते हैं, लोग एक एक दो औरतों को रखना चाहते हैं। सब नष्ट हो रहे हैं, पिता की मर्जी से बाहर जा रहे हैं। पिता ने एक आदमी को बनाया और उसके लिए एक ही औरत बनाया, 2 और 3, 10 नहीं बनाया। लिखा है कि परमेश्वर ने उस आदम की पसली को निकाल के उससे एक औरत बनाया। और आज भी इंसान के अंदर, मनुष्य के अंदर, आज जो पुरुष है, पुरुष के अंदर एक पसली कम है और वो पसली औरत है। और वही जब तक जीव में न आए, केवल उसी का स्थान है, दूसरा का स्थान नहीं है। आज लोग सब परमेश्वर के नियम के विरुद्ध काम कर रहे हैं, शैतान की लालसाओं को पूरा कर रहे हैं, फिर वो सब गलत है। अगर हम सुन रहे हैं, अगर हमारे जीवन में ऐसा है, तो हमें मन फिराने की ज़रूरत है और हमें लोगों को जागृत करने की ज़रूरत है। मुझे याद है, मैं अभी पिछले हफ्ते में जो है, मैंने एक सिस्टर को प्रार्थना किया, इस बिल्डिंग में काम करने गई थी। वो व्यक्ति जो है वहाँ पे जो है 1 महीने पहले एक व्यक्ति का डेथ हुआ था, मर गया था। उस व्यक्ति के बारे में मैंने सुना कि उसे यीशु मसीह के बारे में बताया गया था, और वो कहीं न कहीं वो यीशु को ग्रहण नहीं किया और अपनी मनमानी जीवन जीता गया। और एक दिन वो मर गया, अभी हाल ही की बात है, एक बिल्डिंग में वो मर गया। उसके बाद वो बहन वहाँ पे उस बिल्डिंग की सफाई करती है, बिल्डिंग साफ सुथरा करती है, झाड़ू पोछा करती है। और वहाँ पे गई, जैसे उस दरवाजे के सामने खड़ी हुई, अचानक उसने कुछ आभास उसे हुआ और एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दिया, और वो डर गई और उसके अंग में वो आत्मा घुस गई। और जैसे उसने घुस गई, वो पूरी तरह से बीमार हो गई, बुखार से बहुत पीड़ित हो गई, और मेरे पास को परखने में प्रार्थना में आई, और उसने बहुत ही थर-थर काँप रही थी, बुखार से पीड़ित थी, और उसने बताया ऐसा ऐसा हुआ, मैं डर गई। वैसे मैंने प्रार्थना किया, उसके अंदर वो आत्मा समा गई थी, और जैसे वो रूह निकली उसके अंदर से, हम देखे सब बहुत सारे लोग जो थे वहाँ देखे, जैसे वो रूह निकली, आत्मा निकली, और वो पूरी तरह से बुखार से नजात, छुटकारा पाया, पूरी तरह से स्वस्थ हो गई, उसके चेहरे पे रोशनी आई। आज लोग नाश हो रहे हैं, लोगों को लगता है कि अभी जो मैं कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ। पिता बोलता है कि मैं तुमको इसलिए तुम्हारे जीवन में आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। आज लोग बोलते हैं कि कौन देखा है नरक, कौन देखा है स्वर्ग, जैसा उनको चाहते वैसा जीवन देते हैं। और व्यक्ति ने ऐसा ही किया, जैसे वो मर गया, उसका आत्मा भटकने लगा, और एक व्यक्ति को मुझे शैतान करके निकालना पड़ा। मुझे इतना दुख हुआ कि ये व्यक्ति शैतान के जैसा दूसरे को पीड़ा देने के लिए उसके अंग में समा गया। आज हम जो लापरवाहियों को जीवन जी रहे, अगर पिता की मर्जी हमारे जीवन में न रहा, हमारी आत्मा भटकेगी। जब तक नियत समय पूरा नहीं होता, तब तक इस संसार में भटकेगी, शैतान के गुलाम बन जाएगी, और शैतान जैसा चाहेगा वैसा इस्तेमाल करेगा उस आत्मा को, और जैसे समय खत्म होगा वो नरक के अंधलोक में खींच ली जाएगी। पिता के साथ कभी नहीं मेल हो सकता उसको। ये बात को पिता यीशु मसीह आपको बताना चाहता है, तुम मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। तुम शैतान जैसा काम न करो कि तुम नरक की आग के कौर हो जाओ, क्योंकि शैतान मैंने तुम्हारे लिए नहीं, मेरे बच्चों के लिए नहीं, परंतु उस शैतान के लिए बनाया। नरक जो है शैतान के लिए बनाया, मेरे बच्चों के लिए नहीं, इंसान के लिए नहीं बनाया, परंतु तुम उनके जैसा काम करके उसके भागी हो रहे हो। आज यही तो शैतान चाहता है। आज तो नहीं समझ में आता लोगों को, जब बताया जाता है वचन, पिता के सम्मुख आने की बातें की जाती है, लोग मनमानी करते हैं,
अपनी लालसाओं को पूरा करते, शैतान की लालसाओं को पूरा करते हैं और अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं और उनकी धन संपत्ति में, नाम में, शौहरत में बढ़ने की कोशिश करते हैं। आज भी ऐसा करते हैं और अचानक एक समय आता है कि वो इस दुनिया से उनका शरीर उनके प्राण को छोड़ देता है, आत्मा को छोड़ देता है। फिर उसका वो सामना होता है जो उन्होंने कल्पना भी नहीं किया है, जिसकी बात विषय में परमेश्वर हमें अवगत कराता है। यही बात बता रहा है कि तुम नरक की आग के कौर हो। क्यों? क्योंकि तुमने वो काम किया जो शैतान करता है। आज उसे हमें समझने की ज़रूरत है कि हमें सबको जागृत करने की ज़रूरत है। हमें यीशु के पीछे हो लेने की ज़रूरत है। केवल एक ही मार्ग है और वो है यीशु मसीह, और दूसरा कोई उस नहीं जी सकता उससे। पूरे विश्व को उसने भरमा के रखा है, हर जगहों पे उसने अत्याचार बना के रखा है। लोगों को लगता है मैं सही कर रहा हूँ, परंतु कहीं न कहीं परमेश्वर के क्रोध को भड़काए रहे हैं अपने जीवन से, अपने पिता शैतान की लालसाओं को पूरा कर रहे हैं। और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ऐसा करें। परमेश्वर आज भी हमसे प्यार करता है कि चाहता कि हम हमारे जीवन से उस शैतान को कामों को नाश करें, इसलिए अपने इकलौते पुत्र यीशु को भेजा है। लिखा है यीशु उसका पुत्र इसलिए इस दुनिया में प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। हम नहीं कर सकते कुछ प्रियो, केवल वो पुत्र यीशु जो हमारे जीवन में आता है, वो हमारे जीवन से शैतान के कामों को नाश करता है, उसके अधिकार को नष्ट करता है और हम उसके ऊपर बलवंत हो पाते हैं। क्वेश्चन में लिखा है, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे यूहन्ना किताब, पहला यूहन्ना किताब 4:4 में ऐसा लिखा हुआ है इसमें, हे बालको हे बालको तुम परमेश्वर के हो। लिखा है हे बालको तुम परमेश्वर को हो और तुमने उस पर जय पाई है। क्या लिखा है? तुमने उस पर जय पाई है क्योंकि जो तुम में बसा हुआ है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। लिखा है जो संसार में है, शैतान जो संसार को भरमा रहा है, जो उसको वश में किया हुआ है, तुमने उस पर जय पाई है क्योंकि जो तुम्हारे अंदर बसा हुआ है वो उससे बड़ा है। अगर वो तुम्हारे अंदर बसा हुआ है तो तुम उस पर जय पाओगे। उसके कामों को वो नाश करेगा, परमेश्वर उसके अधिकार को नाश करेगा और तुम उससे हारोगे नहीं, उस पर विजयी होगे। आज यीशु हमें बताना चाहता है बातों को। आज कहीं न कहीं हम हमारे जीवन से उस अनंत काल के मुकुट को मिस कर रहे हैं जो पिता ने अपने इकलौते पुत्र यीशु के द्वारा हमारे जीवन में उड़ेला है, प्यार के द्वारा, कि हम तक वो पहुंच सके, वो मुकुट हम पा सके। आज भी पिता हमसे प्यार करता है और हमें नहीं चाहता कि हम नाश हो जाए, वो चाहता हम सब उद्धार पाए, जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। शैतानवाद बढ़ता जा रहा है प्रियो, हमें मन फिराने की ज़रूरत है, प्रार्थना की ज़रूरत है। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम मैं भूल गया हूँ, उनका गवाही है कि वो पहले जो है शैतान को साधते थे, भूत प्रेतों को साधते थे, बहुत बड़े तांत्रिक थे वो। और उन्होंने जब उनके ऊपर खुद शैतान ने हमला किया, विपत्ति आई, तो वो उनको कोई रास्ता नहीं मिला। उन्हें यीशु मसीह को पता चला और यीशु मसीह के पास आए और शैतान के उस चुंगल से प्रभु ने उन्हें छुड़ाया। वो बता रहे थे शैतान के बारे में कि मैंने देख पा रहा था, मैंने कई बार शैतान के कामों को करने की कोशिश किया। आज बहुत सारे लोग, उन्होंने बताया कि एक जगह पे जो है शैतान ने उन बातों को प्रकट किया था उनके ऊपर। बताया कि एक जगह पे किसी का बलि किया जा रहा था, एक जवान लड़कियों को जो है वहाँ पे शैतान साधने का बलि किया जा रहा था। कोई एक अवसर था, कोई एक दिन नियुक्त किया गया था, जिसे आज हम देखते हैं अमावस्या के दिन, पूर्णिमासी के दिन और भी कोई फेस्टिवल के दिन लोग क्या करते हैं, भूत प्रेतों को साधते हैं, उनको बलि करते हैं, उनकी शक्तियों को हासिल करने के लिए वो इस तरह से करते हैं। और वहाँ पे वो बता रहे थे कि उन्होंने क्या देखा कि शैतान ने उनको दिखाया कि जैसे एक व्यक्ति जो है, एक मसीही व्यक्ति, प्रभु का दास जो है, उस जैसे वहाँ पे उस इलाके में उन इलाकों के लिए प्रार्थना कर रहा था और वहाँ पे वो उनका दिन रखा गया था, किस दिन उनको बलि करेंगे, और उनको लेके गए थे, इकट्ठा हुए थे बलि करने के लिए जवान बच्चों को, लड़कियों को। और जैसे प्रार्थना कर रहा था व्यक्ति, और उन्होंने क्या देखा कि स्वर्ग से परमेश्वर की ज्योति प्रकट हुई और उनके ऊपर वहाँ बीच में आई और वो सब लोग है वहाँ से तितर बितर हो गए, सारी बुरी आत्माएं वहाँ से चली गई, सब कुछ वहाँ पे भिन्न हो गया और वो कुर्बानी, वो हत्या नहीं होने पाई। जो आज भी पिता चाहता कि हम दुआ करें, प्रार्थना करें शैतानवाद के कामों को नष्ट होने के लिए, क्योंकि एक ही है जो उससे लड़ सकता है और केवल वो यीशु है।
और यीशु चाहता है कि हम दुआ करें, प्रार्थना करें उनके लिए कि प्रभु उनको बचाए, उनको वो प्यार करता है, वो जबरदस्ती नहीं करना चाहता, वो किसी न किसी के माध्यम से वो काम करना चाहता है। आज हम इंसान है, इंसान ने खुद की मर्जी से गुनाह किया, पाप किया, चुना, क्योंकि मनुष्य के अंदर स्वयं इच्छा है, फ्री विल है, वो खुद की मर्जी अपना सकता है, वो जैसा चाहे वैसा जी सकता है, परंतु उसका परिणाम प्रभु ने बता दिया है। तुम जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तुम जैसा करोगे वैसा तुम्हें परिणाम मिलेगा। आज पिता ने हमें स्वतंत्र किया हुआ है, आज भी हमें जबरदस्ती ज्योति को नहीं उड़ेलता। वो चाहता है कि किसी न किसी को जरिया बनाना चाहता है। हम चाहता है कि हम दुआ करें, प्रार्थना करें अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, उन व्यक्तियों के लिए जो हमारे पड़ोसी है, जो हमारे अपने हैं। पिता चाहता है कि हम दुआ करें और ताकि उनके जीवन से शैतानवाद नष्ट हो, शैतान की योजनाएं नष्ट हो, हत्याएं रुक जाए, बलि खत्म हो जाए और लोग बचाए जाए। आज वो चाहता है कि हमें, इसलिए खुद हमें सावधान रहना है और हमें प्रार्थना में बने रहना है, हमें दुआ करना है, क्योंकि एक ही है जो उनको छुड़ा सकता है, वो है केवल यीशु मसीह। वो इसलिए आया कि शैतान के कामों को नाश करे। इसके लिए हमें ताकत रखना है। वचन में लिखा है कि हमें पापों से गुनाह करने की एक ताकत चाहिए, एक मन फिराव की ताकत चाहिए। प्रभु चाहता है कि कुछ हम मन फिराव की ताकत रखें। वचन हम पढ़ेंगे, आपको हम बहुत अच्छी तरह से समझ जाएगा ये। मत्ती की किताब 11 अध्याय, मत्ती की किताब 11 अध्याय 12 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। कोई छीन सकता है स्वर्ग के राज्य को? नहीं छीन सकता। ये बलपूर्वक क्या होता है? ये किस बारे में बात कर रहा है? मत्ती किस बारे में बता रहा है? लिखा है, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। आज भी लोग, प्रभु यीशु के नाम से लोग जा रहे हैं, लोग स्वर्ग के राज्य को छीन लेते हैं। कैसे छीन लेते हैं? विश्वास की ताकत से, प्रार्थना की ताकत से, बुराइयों को न करने की ताकत से। आज उस क्या करते हैं? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाते हैं, उसे छीन लेते हैं। और पिता यही तो चाहता है कि हम ताकत लगाएं, बल लगाएं, उन बुराइयों को न करने की, उनके विरोध में हमें लड़ने की ताकत लगाएं। प्रभु से मांगे, पिता हम पर अनुग्रह करे, तू मुझे अनुग्रह दे कि मैं उनको ना कर सके। यही तो है मन फिराना। जब लालसाएं हमें खींचती है, शैतान हमें जब फुसलाता है, शैतान जब अपनी लालसाओं में खींचता है, तो हम उसको ना करने के लिए पिता की ताकत को मांगे, ताकत लगाए, जो लगाए। पिता मदद कर, प्रार्थना में जाए, उपवास में जाए, दुआ करे, संगति करे पिता से कि मुझे वो काम नहीं करना है, मुझे व्यभिचार नहीं करना है, मुझे तेरे पीछे चलना है। वो ताकत आपके अंदर पाए चाहिए, विश्वास की सामर्थ्य चाहिए। आज यीशु चाहता है कि हम उस काम को करें, हम इनकार करें उन पापों को, इनकार करें उन शैतान की योजनाओं को कि हमारे जीवनों में काम न करने पाए, इनकार करें उसकी योजनाओं को। फिर पिता की सामर्थ्य को, परमेश्वर शैतान के कामों को आपके जीवन से नष्ट करेगा। आपको मन फिराव की एक ताकत दीजिए, क्योंकि आप मनुष्य अपने मर्जी से पाप किया है और पिता चाहता अपनी मर्जी से मन फिराए। वो परमेश्वर उसके लिए ताकत नहीं देना चाहता। वो चाहता कि उसे बता रहा है कि मन फिराओ कि स्वर्ग राज्य निकट है। तुम मन फिराओ, मैं तुम्हें बचाऊंगा, पर मन फिराओ की ताकत तुमको इकट्ठा करनी है। तुम्हें मेरे पीछे आने की जरूरत है। मैं तुमको पुकार रहा हूँ, तुम मेरे पीछे आओ और सेफ हो जाओ, बच जाओ और उस मुकुट को ले लो जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। वचन में लिखा है, तुम अपने प्राण के बदले में क्या दे सकते हो? उसकी कीमत क्या लगा सकते हो? वो सोने चांदों से भी कीमती है। संसार की सारी धन संपत्ति, नाम, शौहरत, सब कुछ एक तरफ रख दो और एक व्यक्ति को एक तरफ रख दो, मिस्र क्या उस व्यक्ति को अपना लेगा और संपत्ति को निकाल करेगा, क्योंकि उसकी कीमत बड़ी है और उसे कोई नहीं खरीद सकता।
यीशु ने इसीलिए अपना उस चाहता तो सोना चांदी दे के भी खरीद सकते थे ना जीवन को। यीशु ने ऐसा नहीं किया। वचन में लिखा हुआ है, हम वचन पढ़ेंगे। पहला पतरस का किताब पहला अध्याय, अगर आपके पास बाइबल है तो निकाल सकते हैं। पहला पतरस किताब पहला अध्याय 18 और 19 वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, जो गलत चीजें हैं, जो लालसाएं हैं, जो शैतान की लालसाएं हैं, जो बाप दादों से चली आ रही, लिखा है क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी और सोने अर्थात नासवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। लिखा है उसका छुटकारा जो है, जो तुम्हारे बाप दादों से चला आ रहा है, जो घिनौना पाप है। लिखा है वो निकम्मा चाल चलन है, और जो तुम्हारे बाप दादों से चला आ रहा है, वो उससे छुटकारा तुम्हारा सोना चांदी से नहीं हुआ है, नासवान वस्तुओं के द्वारा नहीं, परंतु लिखा है पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। सिर्फ एक ही छुटकारा है, छुड़ा सकता है, और वो है यीशु का बहुमूल्य लहू, जो मेमना बन के इस दुनिया में आया। जैसे मेमने को बलि करते हैं, बोलता है तुम्हारा मेमना का बलि से तुम्हारा पाप नहीं क्षमा होगा, मैं खुद मेमना बन के मेरा पवित्र लहू बहाऊंगा तो तुम्हारा गुनाह पाप होगा, तब तुम उसमें से निकाले जाओगे। इसीलिए लिखा है, यीशु मसीह बोलते हैं कुरिन्थियों की किताब में कि मैंने तुमको अपना लहू का दाम दे के खरीद लिया है। तुम शैतान के नहीं हो, तुम संसार के नहीं हो, तुम मेरे हो गए हो। जब एक व्यक्ति यीशु के पास आता है, बोलता है पिता मुझे माफ कर, मेरे गुनाहों को क्षमा कर, मैं उनमें जीवन नहीं जीना चाहता, मुझे तू मदद कर कि मैं उसमें से निकलूं, शैतान के कामों को मेरे जीवन से नाश कर। पिता अनुग्रह देता है और उसके जीवन में आता है, और उसके जीवन से वो अपने लहू का दाम दे के खरीद लेता है, और उस सारे शैतान की एक्टिविटी को, क्रिया को नष्ट करता है, कामों को, और हमें परमेश्वर के पुत्र सरीखे बना देता है। वही हमारा जय है, वही हमारी ताकत है। लिखा है जो तुम्हारे अंदर बसा हुआ है, इससे तुम जयवंत होगे, तुम जय पाओगे, क्योंकि संसार से बड़ा है वो, जो संसार में रहता है उससे बड़ा तुम्हारे अंदर रहने के लिए आना चाहता है, और वो है यीशु मसीह। बोलता मैं तुम्हारे हृदय के दरवाजे को खटखटा रहा हूँ, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, मैं चोरूंगा नहीं, क्योंकि चोर दीवार को तोड़ता है, दरवाजे को तोड़ता है, सेंध लगाता है। यीशु मसीह बोलता है ये चोर करता है, चोर का काम क्या है? नाश करना, घात करना, हत्या करना, चुराना तुम्हारे प्राणों का। परंतु मैं इसलिए आया तो कि तुम जीवन पाओ, और बहुतायत का जीवन पाओ। प्रकाशित वाक्य में लिखा है वो हमारे हृदय के दरवाजे को खटखटाता है, वो चाहता है कि हम मन फिराएं, हम उसे इजाजत दे कि वो हमारे जीवन में आए और कार्य करे। पिता हमें अनुग्रह दिया है, पिता ने प्रियो हमें उस बात को समझना है और हमें मन फिराना है। बहुत ही मैं हमेशा इन बातों को रखता हूँ, मैं बहुत बड़ी बड़ी बातों को लेकर नहीं आता, साधारण बातों को लेकर प्रभु ने जो मुझे दिया है, एक सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से मैं आपके सम्मुख ला रहा हूँ। उसे ग्रहण करें, अनंत काल का जीवन आपका इंतजार कर रहा है। अगर जो मसीही भाई बहन मुझे देख रहा है, सुन रहा है, वचन में लिखा है पहला कुरिन्थियों और दूसरा कुरिन्थियों किताब, हम एक वचन निकाले हैं, दूसरा कुरिन्थियों किताब दूसरा अध्याय का 11 वचन में लिखा है, ऐसा लिखा है कि शैतान का हम पर दांव ना चले, शैतान का हम पर दांव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। अगर हम मसीह हैं, अगर हमने प्रभु यीशु को अपना जीवन दे दिया है, याद रखना वो षड्यंत्र रचेगा, वो दांव लगाएगा कि हमारे जीवन से कैसे मुकुट को छीने, इसलिए हमारे बीच में बुराइयों को पैदा करेगा। आप नहीं झगड़ा करना चाहोगे, फिर से जबरदस्ती कोई झगड़ा करने आएगा। आप नहीं गाली दोगे तब भी कोई आपको गाली देने आएगा। आप नहीं झूठ बोलना चाहोगे, फिर भी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करेगा कि आप झूठ बोलने के लिए विवश होगे। वो चालाकी षड्यंत्र रचेगा, युक्तियां रचेगा। वो लिखा है तुम उसमें फंस मत जाना, लिखा है उसका दांव न चलने पाए तुम पर। वो दांव लगाएगा, वो दांव लगाएगा और हमारे मुकुट को किसी प्रकार से छीनने की कोशिश करेगा। हमको लगता है हमारी बीवी ने हमसे गलती करवाया, हमारा भाई ने हमसे गलती करवाया, हमारा पड़ोसी ने हमसे गलती करवाया। नो, शैतान है जो उनके द्वारा आपके जीवनों को परमेश्वर के पास से
खींचना चाहता है, वो षड्यंत्र रच रहा है। इसलिए जब भी ऐसी कोई चीज़ों को होते हुए देखो अपने परिवार में, अपने पड़ोस में, अपने दोस्तों में, अपने काम पे, तो याद रखना, सावधान रहना, आप उनके समान काम मत करना। वो शैतान की चालाकी है जो आपको भड़का रहा है कि आप झूठ बोले, वो आपको भड़का रहा है कि आप गाली दे, वो आपको भड़का रहा है कि आप क्रोध करें, वो आपको भड़का रहा है कि आप गुनाह करें, पाप करें। उसकी युक्तियों से अनजान मत रहें। अगर आपने यीशु को पहचान लिया है, उनको अपना जीवन देने के लिए उनके सम्मुख आ चुके हैं, तो अपने आप को संभाल के रखें, उसको अवसर ना दें, क्योंकि वही एकमात्र है जो आपको विजयी कर सकता है, और वो केवल यीशु मसीह है। वो आपके जीवन से नहीं जाना चाहिए प्रिय। शैतान कोशिश करेगा कि हम गड़बड़ करें, झूठ बोले, चोरी करें, झगड़ा करें, लड़ाई करें, मारपीट करें, विपत्तियां को लाएगा हमारे जीवन में। लिखा है तुम्हारे घर के लोग तुम्हारे बैरी हो जाएंगे। आज ऐसी चीजें करेगा शैतान, परंतु तुम समझ जाना, हमारा आप समझ जाना कि हम उसके बाकाये में ना आए, उसकी युक्तियों से हम अनजान नहीं है। पौलुस बोलता है कि प्रियो हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है, हम जानते हैं उसकी युक्ति क्या है। इसलिए हमें अपने जीवन के मुकुट को पकड़ के रखना है, छीनने नहीं देना है। वो चाहेगा, कोशिश करेगा। आज मसीह भाई बहनों, मेरे आपसे विनती है, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, आप उसके बहुत करीब रहने वाले व्यक्ति हो। उसने अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिया आपको अपनाने के लिए। आप गुनाह की ओर मत जाए, शैतान की चालाकी में ना आए प्रिय। पिता आपसे प्यार करता है। आप उसने बोला है रोमियो किताब में कि उसने अपने इकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा, दे दिया हमारे लिए, तो और क्यों नहीं देगा। इंतजार करें, शैतान की चालाकी न आने दे उसके जीवन में। नम्र और दीन बने, बुराई से बचे रहें, झूठ से बचे रहें। शैतान की लालसाएं किसी भी रीत से पूरा करने के उपाय ना करें, क्योंकि जो उसकी लालसाओं को पूरा करता है, यीशु मसीह बोलता तुम अपने डैडी शैतान से हो, क्योंकि तुम उसकी लालसाओं को पूरा करते हो। और शैतान यही चाहता है। आज शैतानवाद बढ़ता जा रहा है, हमें सावधान रहना है, और उनके जीवन से उस बातों को नष्ट करने के लिए यीशु मसीह आया है। हमारे द्वारा काम करना चाहता है। वचन में लिखा है कुरिन्थियों की किताब में कि हमारे द्वारा अपने ज्ञान की सुगंध को फैलाना चाहता है। लिखा है कि पौलुस बोलते हैं हमारे द्वारा वो विनती करता है, लोगों से बातें करता है कि उनको कैसे उनके जीवन से शैतान के कामों को नाश करे। वो हमें खुद सावधान रहना है, और हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमारे द्वारा, हमारे वचनों के द्वारा परमेश्वर अपना काम प्रकट करे, शैतान के कामों को नाश करे लोगों के अंदर से। प्रभु हमसे चाहता है। एक वचन हम निकालेंगे, बहुत ही अद्भुत है। एक मिनट है। पहला यूहन्ना का किताब, हमने 8 वचन देखा है। हाँ, निकालेंगे फिर से। मैं देखा था उस वचन को, 3:8। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। वो नाश करने के लिए, शैतान के कामों को नाश करने के लिए आया है, और हमें उसे करने देना है। वचन में लिखा है जब तुम बात करते हो तो मानो परमेश्वर का वचन बात करते हो। उसका जो ज्ञान की सुगंध है, उसका जो कार्य है जो हमारे जीवन से प्रकट करना चाहता है, उसे हमें करने देना है, करने देना है। और ये तभी होगा जब हम प्रार्थना में लगे रहेंगे। हम उसके जैसा काम नहीं करेंगे, शैतान की लालसा को पूरा नहीं करेंगे, और शैतान की युक्तियों से सावधान रहेंगे। जब भी कोई हमें गलती करने के लिए, प्रभु के वचन के विरोध में बातें करने के लिए विपत्ति आती है, चाहे वो बीमारी होने दो, चाहे पड़ोसी होने दो, चाहे हमारा खुद घर का कोई सदस्य होने दो, अगर हमें उस्का रहा है कि हम परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध में गलती करें, झूठ बोले, चोरी करें, झगड़ा करें, लड़ाई करें, तो हमें समझ जाना है इसकी युक्तियाँ हमारे विषय में गढ़ रहा है, ताकि हम नाश हो जाए। पिता के अनुग्रह को पाए, हमेशा कोशिश करें कि आइए हम प्रार्थना करेंगे कि शैतानवाद से हम निकले, शैतान के कामों को नाश करे। परमेश्वर जो नरक हमारे लिए नहीं बनाया, मनुष्य के लिए नहीं बनाया, उसमें मनुष्य न जाने पाए,
हम सब न जाने पाए, जीवन मुकुट को हम न खोने पाए करके हम प्रार्थना करेंगे। और इन वचनों को जो अगर आप अभी आए हैं तो इस वचनों को पूरा पढ़ देख सुनना, वो आपको आशीष करेगा। ईश्वर के पिता यीशु के नाम से हम धन्यवाद करते पिता, आपके प्रेम, आपकी दया के लिए और एक खूबसूरत लम्हे के लिए पिता जो आपने हमें दिया पिता, जो अभी तक संभाला और अपने बच्चों के साथ मुझे रखा पिता कि उन बातों को मैं शेयर कर सकूं पिता जो आप चाहते हैं पिता। अनुग्रह दे पिता इन बच्चों को, अनुग्रह दे पिता, तेरा पवित्र लहू इन्हें छुड़ाए। जहाँ भी कहीं भी जो मुझे सुन रहा है, देख रहा है पिता, जो भी शैतान का काम उनके जीवन में चल रहा है, आप शैतान के कामों को नाश करने के लिए आए पिता। केवल आप ही हैं जो हमें छुड़ाने के लिए आए पिता। आप चाहते पिता हम मन फिराएं और आपके सम्मुख पाया जाए पिता। आज मुझे देखने वाला, सुनने वाला पिता, हर एक व्यक्ति प्रभु आपकी शरण ले ले पिता और उसके जीवन में शैतान की हर एक एक्टिविटी को आप नाश करे पिता। अनुग्रह दे पिता, मुझे सुनने वाला आशीष पाए पिता। अभी तक संभाला पिता, आगे आने वाले दिनों में प्रभु आपने बहुतों को आशीष किया पिता, इन्हें भी आशीष कर पिता। और फिर से हम मुलाकात करें पिता, ऐसा अनुग्रह हमें मिले पिता। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।